हेलो गाइस, नमस्ते। मुझे ना आप लोग से कुछ बात करना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए बात करते हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि सेम फील कर रहे होंगे, सेम प्रॉब्लम से, सेम दिक्कत से वो भी गुज़र रहे होंगे। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ, आई थिंक सबको पता होगा राइट, कि सोनम वांगचुक जी, आई थिंक नहीं, आज उनका 19वां दिन है, हंगर स्ट्राइक पे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ना तो बातचीत करने के लिए तैयार है, ना उनकी प्रॉब्लम सुनने को तैयार है। इनफैक्ट आपको पता है कि जो इंडिया की मीडिया है, जो इतने बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे इंडिया टुडे है हो गया, आज तक कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखा रहा है। उनकी जानबूझ करके उनके वो लोगों की लोग दबा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं ताकि लोगों को ना पता चले। तो हम जैसे लोग हैं कि चलो ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सो सोशल मीडिया है, तो लोगों को पता चल जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं राइट, वो लोग न्यूज़ के भरोसे रहते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि लोग जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं, ये बहुत मुश्किलों से हमको ये देश मिला है ना। हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन मैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जो कि मेरे पापा की जनरेशन जो कि देश की सेवा करने में निकाली है। मेरे नाना जी, मेरे पिताश्री, मेरे बहुत से जो जान पहचान के लोग हैं, मेरे मतलब हमारे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलिट्री में थे, एयरफोर्स में थे, नेवी में थे, सब हैं। लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने के लिए, लोग एक सरहद पे लड़ रहे हैं कि हम बाहर की लड़ाई हम लड़ सकें। और हम अंदर क्या हो रहा है, अंदर हम जा रहे हैं, जो अंग्रेज़ हमसे लूट करके गए, जिन्होंने जैसी हालत कर दी, क्या हम दोबारा वही चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो? क्या हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम अच्छा भविष्य नहीं सोच सकते? अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन जब हर बार पेपर लीक होता रहेगा, तो हर इंसान के पास पैसा तो नहीं है। और अगर हर इंसान के पास इतना अगर पैसा होता, तो हर इंसान देश से बाहर पढ़ रहा होता ना, हर इंसान देश के बाहर जा कर के अच्छी डिग्री लेता, अच्छी पढ़ाई करता। फिर देश में यहाँ गरीब क्यों सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते? ये सोचने की बात है ना। यहाँ पे कोई हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में भी ये चीज़ आना ज़रूरी है कि अगर कोई भी नेता किसी भी गद्दी पे बैठता है, तो भाई ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड। और अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, देन ही हैज़ टू रिज़ाइन। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक बार हम बैठ गए तो फिर हम अपनी मनमानी करेंगे। आप किसके कहने पे बैठे हो? आप हमारी वोट लेके ही आप बैठे हो ना, तो आपका हक बनता, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जनता की सेवा करना, जनता की सुनना। अगर हम एक आवाज़ उठाते हैं तो लोग हमें देशद्रोही कह देते हैं। क्या अगर देश हमारा है, हर किसी ने कुर्बानी दी है, किसी एक इंसान ने तो सिर्फ कुर्बानी नहीं दी है ना, हर एक इंसान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। और हम नहीं चाहते कि जो हम 17 साल पहले थे वही दोबारा हमारा देश के हाल हो जाए। इसलिए हम सबको एक साथ एकजुट हो करके आवाज़ उठानी पड़ेगी कि सोनम वांगचुक जी का आवाज़ सुने, उनसे बात करे गवर्नमेंट। और उनके जैसे पढ़े लिखे लोग वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ही इज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। को पता है, ही इज़ अ साइंटिस्ट। उन्होंने कितना लद्दाख के लिए किया। उनके पिताश्री जो थे, वो भी अनशन पे थे। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी जी खुद लद्दाख जाकर के उन्होंने उनका आई थिंक 12वें की 13वें दिन ही उनका अनशन खुलवाया था जूस के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सीधे सीधे आप लोग को नहीं लगता है कि हिटलर वाला राज चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम हिटलर के ज़माने में चल रहे हैं। हम इतना आज़ादी लेने के बाद हमको फिर उसी तरीके से अगर हमें रहना पड़े तो क्या फ़ायदा हमको रह करके? हर इंसान धीरे धीरे करके लोग कंट्री छोड़ देंगे। फिर आप कहोगे कि आप तो एनआरआई हो। लोग एनआरआई क्यों बन रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? कोई ये नहीं सोच रहा है कि क्यों छोड़ रहे हैं। उनको जब चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही हैं तब ना जा रहे हैं। आप टैक्स भर रहे हो, आपको रोड नहीं सही मिल रहा है, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो कोई किसी चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? हर एक चीज़ पे। और इसमें चीज़ें बताइए, जो सबसे अपर लेवल वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो सब चीज़ें मिल जाती फ्री में क्या? उनको तो भाई सबका कांटेक्ट है, उनके बड़े लोग ऊपर बैठे हैं तो उनको मिल जाएगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या, जो मिडिल क्लास है, या फिर जो मिडिल क्लास से भी नीचे, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या आप चाहते हो कि जो पहले 70 साल पहले, 100 साल पहले जो इस देश का हाल था कि जो गरीब इंसान ना पढ़ सके, फिर आगे वाले होने वाले टाइम पे भी यही हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो अभी भी उठ जाओ, जग जाओ और अपना दिमाग इस्तेमाल करो जो भगवान ने दिया है उस चीज़ को, और आवाज़ उठाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग जंतर मंतर ही, हर कोई इंसान जंतर मंतर नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो हमारे बस में हम वो तो करेंगे ना, हमें करना पड़ेगा। नहीं तो कल को हमारे बच्चे हमें गाली देंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या। हमने ना तो उनको एक शुद्ध हवा दे रहे हैं, ना उनको खाने को सही मिलेगा, ना उनको पढ़ाई सही मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? वो आने वाली पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी?
और जो चीज़ हम देख रहे हैं कि आगे चल क्या रहा है, यूएस में एआई का ज़माना आ गया है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये चीज़ हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक अपने कास्ट से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ करके, रिलीजन से ऊपर उठ करके, और एक पार्टी से ऊपर उठ करके, क्योंकि हमें इस देश के लिए जीना, हमें किसी पार्टी के लिए नहीं जीना। हम किसी पार्टी के लिए यहाँ पे नहीं है इस देश में। पार्टी तो आती रहेंगे लेकिन हम यहीं रहेंगे। तो हमें अपना देश ऐसा बनाना है कि जहाँ हर इंसान इक्वल हो, हर इंसान पढ़ाई कर सके, हर इंसान को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, हर इंसान को एक बेसिक हेल्थ चेकअप हो सके, अपने हेल्थ का खर्चा उठा सके। ऐसा चीज़ें हमें सिस्टम बनाना है। तो इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। और सोनम वांगचुक जी का पता है, उनकी कोई बारिश नहीं है। वो किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। उनका क्या, उन्होंने तो वो कितने 60 साल के तो हो ही गए हैं। उनके ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल अगर वो जिएंगे तो जिएंगे, और मान लीजिए कुछ नहीं तो 30 साल, उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या, उनका बच्चा नहीं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का भविष्य ख़राब हो, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और ही इज़ अ साइंटिस्ट। हमें याद भी नहीं कि उन्हें कितने अवार्ड से नवाजा गया है, और कोई ऐरा गैरा साइंटिस्ट नहीं है, या फिर अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता है। कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि उसको कुछ भी फेक डिग्री बनवा लो, फेक डिग्री कहीं भी ऐसे झूठ मूठ का कुछ भी बना करके दे दो, ऐसे नहीं हो। पढ़े लिखे लोग हैं, और इस देश में अगर हर एक जॉब के लिए पढ़े लिखे लोगों की इतने एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी पोस्ट पे आप बिना एग्ज़ाम दिए आप नहीं पहुँचते, तो पॉलिटिशियन कैसे पहुँच जाते हैं? उनके लिए भी तो एग्ज़ाम होना चाहिए ना। अनपढ़ लोगों के हाथ में हम देश का भविष्य कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, अगर हम अनपढ़ लोगों के हाथ में हमारा अगर देश का भविष्य होगा जाएगा, तो यही होगा आने वाली पीढ़ी, और हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोनम वांगचुक सर जी का सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आपसे वीडियो शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, जितना जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं कीजिए, लेकिन चुप मत रहिए। चुप रहने से तो बेहतर है कि हम कुछ करें, हम आवाज़ उठाएं। वरना गवर्नमेंट को भी यही लगेगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ये गवर्नमेंट अगर चली गई तो दूसरी गवर्नमेंट भी अगर आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी हमें देना ही नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनके मन में डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें हमारी गद्दी से हटा सकती है। तो ये वक्त है हमें आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाइए। नमस्ते, जय हिंद।